देखिए, आज के बाजार के बारे में बात करने से पहले बात करते हैं कि बाजार में कल देखने को क्या मिला। देखिए, लगभग कल सभी इंडेक्स ने अपना नया ऑल टाइम हाई बनाया। निफ्टी का अगर देखेंगे तो 26,325 पॉइंट समथिंग का एक न्यू हाई हुआ। निफ्टी इसी लेवल पर ओपन हुआ। अगर आप देखेंगे तो निफ्टी इसी लेवल पर मीन्स अपने नए हाई पे ओपन हुए और निफ्टी में लगातार इसी लेवल से गिरावट देखने को मिली। और ये गिरावट एक समय 26,150 के नीचे आ गई थी, परंतु फाइनली निफ्टी 26,175 के आसपास बंद हुई। देखिए, कल निफ्टी ने एक अपना अहम सपोर्ट तोड़ा था। एक जो सपोर्ट था 26,150 का, उसे ब्रेक किया था, परंतु फाइनली उसके नीचे वो ज्यादा देर टिक नहीं पाए। ये आप देख रहे होंगे, उसके नीचे ज्यादा देर ये टिक नहीं पाए। फिर निफ्टी 26,175 के आसपास बंद हुए। बाजार में देखिए, जो अहम लेवल है वो है 26,050 का। जब तक बाजार इस लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जब तक बाजार इस लेवल 26,050 के ऊपर ट्रेड कर रहा, तब तक बहुत खास गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। अगर बाजार इस लेवल को तोड़ता है तो बाजार में एक पैनिक की सिचुएशन आ सकती है, परंतु अगर बाजार को गिरना है तो 25850 को ब्रेक करना पड़ेगा। 25850 को ब्रेक करना पड़ेगा। 25850 वही लेवल है जो मैं पिछले कई दिनों से बताता आ रहा हूं कि 25850 ये वही लेवल है जहां से बाजार ने सपोर्ट लिया था। और एक बार नहीं, दो बार या कई बार सपोर्ट लिए हैं। पहले बाजार ने 25850 का सपोर्ट लिया, 26,250 तक गए। उसके बाद बाजार ने दोबारा उसी लेवल से सपोर्ट लिया और निफ्टी ने अपने पिछले हाई को तोड़ा और एक नया हाई बनाया 26,310 का। और निफ्टी ने फिर कल एक अपना नया हाई बना दिया है 26,325 पॉइंट समथिंग का, जो उसका भी ऑल टाइम हाई है। देखिए, बाजार में कल भी ऊपरी लेवल से सभी इंडेक्स में गिरावट दिखी और बाजार में गिरावट ही दिखी। हाँ, पर ये मान सकते हैं कि बाजार फ्लैट बंद हुए थे। रीजन है कि आप देखेंगे तो नवंबर माह के लास्ट कारोबारी सेशन में बाजार इस लेवल पे बंद हुए थे, 26,202 के आसपास। बाजार कल गैप अप ओपन हुए और एक अच्छे गैप अप के साथ लगभग 123-24 अंक को पॉजिटिव ओपन हुए, परंतु बाजार का कल का हाई, डे हाई और ओपन प्राइस सेम रहा। मींस बाजार लगातार ऊपरी लेवल से ही नीचे गिरना चालू हो गया। अब देखिए, बाजार में आगे क्या संभव है। अगर मैं बात करूं कि बाजार में आगे क्या संभव है, तो देखिए, मैंने आपको बताया 25850 जो बाजार का सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। बाजार जब तक उसे नहीं तोड़ता है, बाजार में गिरने की संभावनाएं कम ही होगी। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि बाजार नहीं गिर सकता या बाजार ऊपर नहीं जा सकता, परंतु जब तक बाजार 25850 को ब्रेक नहीं करता है तो बाजार में पैनिक की सिचुएशन नहीं आएगी। हाँ, अगर बाजार ने 25850 को तोड़ दिया, 25850 को तोड़ दिया, तो एक पैनिक की सिचुएशन आएगी कि बाजार फिर से 25300 को टेस्ट करने जा सकता है। बाजार जब तक 26050 के ऊपर है, 26050 के ऊपर है, डरने की कोई बात नहीं है। मेरा अपना मानना है कि 26050 के ऊपर जब तक बाजार है, बाजार के गिरने की संभावना न के बराबर है। अब देखिए, बाजार में कल ये ऊपरी लेवल से जो गिरावट दिखी, आप ये समझिए कि ये गिरावट थी क्यों। देखिए, सबसे पहला उसका कारण था कि डॉलर का, आप डॉलर की अगर प्राइस देख रहे हैं तो डॉलर लगातार अपनी नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। कल भी डॉलर ने 89.79 के आसपास का हाई बनाया। अगर आप देखेंगे कि रुपया लगातार गिर रहा, और इससे नुकसान क्या होगा। सबसे पहले महंगाई बढ़ेगी। अगर रुपया लगातार इसी तरीके से गिरता रहा तो महंगाई बढ़ेगी, तेल, गोल्ड, मेटल्स के भाव महंगे होंगे, विदेशी निवेश भी घटेगा। आप कंटिन्यूअसली देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से एफआईआई लगातार बिकवाली ही किए जा रहे हैं, लगातार बिकवाली ही किए जा रहे हैं। और एफआईआई हमें दबाव में डाल रहे हैं या भारत को दबाव में डाल रहे हैं या भारतीय बाजार को दबाव में डाल रहे हैं। अगर मैं कल की बात करूं तो कैश मार्केट की बात करें तो अगर आप देखेंगे तो कल उनका ग्रॉस परचेज था एफआईआई का 1 दिसंबर का 8979 सीआर का, लगभग 9,000 करोड़ का।
अगर आप ग्रॉस सेल देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि 10,150 10150 का ग्रोस सेल किया हुआ है। मींस ओवरऑल एफआईआई ने कल 1171 करोड़, लगभग 1200 करोड़ के आसपास की बिकवाली की है। तो देखिए एफआईआई की जो बिकवाली है वो लगातार हो रही है। हाँ, डीआईआई हमारा कंटिन्यूअसली साथ दे रहे हैं कि डीआईआई अभी तक हमारे साथ खड़े हैं। कल भी डीआईआई ने कैश मार्केट में लगभग 2,500 करोड़ के आसपास की खरीदारी की है। तो ये एक हमारे लिए पॉजिटिव साइन है कि डीआईआई अभी भी जो एक रिकॉर्ड पिछले लगातार 65 दिनों से ज्यादा समय से लगातार 65 ट्रेडिंग सेशन में उन्होंने खरीदारी ही की है। इस बीच में कभी भी एक पैसे की बिकवाली नहीं की है। कभी भी ऐसा नहीं देखा गया है कि डे का ओवरऑल डाटा, ग्रॉस परचेस सेल डाटा उनका निगेटिव में हुआ हो। तो डीआईआईस के लिए हमारे लिए अच्छी चीज है। देखें ग्लोबल मार्केट से क्या न्यूज है। देखिए कल ग्लोबल मार्केट में गिरावट फिर से देखने को मिली है। डॉ फ्यूचर में फिर से कल एक गिरावट देखने को मिली है और डॉ फ्यूचर लगातार अब दबाव में दिख रहा है। आपने देखा होगा कि डॉ फ्यूचर ने 48,200 से गिरना चालू हुए थे और 46,700 के आसपास पहुंच गए थे। परंतु इसी लेवल से डॉ फ्यूचर में फिर 45,700 के आसपास पहुंच गए थे। इसी लेवल से डॉ फ्यूचर ऊपर आना चालू हुए और जिसका जिसका फायदा हमारे इंडियन बाजार को ही मिला। परंतु पिछले 2 दिनों से डॉ फ्यूचर लगातार दबाव में दिख रहा है। कल भी देखेंगे तो डॉ फ्यूचर 47,300 के आसपास बंद हुए, लगभग 400 अंक गिर कर। तो ये एक खराब चीज है हमारे लिए कि बाजार के लिए आज के लिए थोड़ा सा ये साइन खराब है कि डॉ फ्यूचर निगेटिव बंद हुए हैं। ठीक है, एसजीएक्स में ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली है कल, फ्लैट ही बंद हुए हैं लगभग। एस एंड पी की बात करें, एस एंड पी लगभग 35 से 36 अंक निगेटिव बंद हुए हैं। नेस्डेक कंपोजिट की बात करें तो लगभग 90 अंक के आसपास नेस्डेक कल निगेटिव बंद हुआ है। तो ये एक थोड़ा सा गलत साइन है और इस कारण से मुझे एक बार ऐसा लग रहा है कि बाजार शायद आए 26,050 को भी टेस्ट करने के लिए निकले इस लेवल को। अब ये देखना होगा कि ये इस लेवल को ब्रेक कर देता है या इस लेवल के ऊपर ही ट्रेड करता है। परंतु अभी भी जो अब हमारा अगला सपोर्ट बन के आएगा वो आएगा पहला 26,100 का। अगर बाजार 26,100 को तोड़ता है इस लेवल को, तो बाजार हो सकता है कि 26,050 को टेस्ट करने आए और 26,050 के पास हमें आराम से देखना होगा कि बाजार 26,050 के पास क्या करता है। क्या बाजार आज 26,050 को तोड़ रहा है या नहीं तोड़ रहा। अगर 26,050 के ऊपर रहता है बाजार में, तो मेरा अपना मानना है कि हर डिप में बाजार में खरीदारी करनी चाहिए। परंतु अगर बाजार 26,050 के लेवल को तोड़ता है तो थोड़ा सा हमें ध्यान से देखना चाहिए कि क्या बाजार में अब हो सकता है। तो देखिए बाजार को आगे देखते हैं कि किस लेवल पर ओपन होता है। लगभग 20 25 30 पॉइंट निगेटिव या फ्लैट ही ओपन होने की संभावना है। गैप अप तो आप दिख नहीं रही है, तो फ्लैट या फिर थोड़े से कुछ अंक गिरकर बाजार चालू हो सकते हैं। अब देखना है कि बाजार किस लेवल पे, लगभग देखिए अगर बाजार इस लेवल पे चालू होते हैं 26,150 के, तो पहले देखना पड़ेगा कि 26,150 के नीचे ट्रेड कर रहा है या नहीं कर रहा है या फिर से बाजार ऊपर की तरफ जा रहा है। तो सबसे पहले आप बाजार को ओपन होने दीजिए, बाजार को देखिए कि बाजार 26,150 के आसपास क्या 26,150 के आसपास कैसा मूवमेंट दिखा रहा है और क्या कर रहा है। उसके बाद आप देखिए कि बाजार कितनी देर तक 26,050 को होल्ड कर पाते हैं। क्योंकि एक चीज है कि जिस तरीके से यूएस मार्केट में स्थिति दिख रही है, एक उम्मीद की जा रही है कि हो सकता है बाजार 26,050 को आज टेस्ट करने जाए या हो सकता है बाजार 26,050 को तोड़े भी। और याद रखिएगा कि बाजार अगर 26,050 के नीचे ट्रेड करने लगे तो आपको ध्यान देकर ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि 26,050 का वो लेवल है कि जब जब बाजार 26,050 को, अगर आप पिछले भी डाटा को देखेंगे या ग्राफ को देखेंगे तो आप देखेंगे कि 26,050 ही एक ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर बाजार में पॉजिटिव सेंटिमेंट्स आना चालू हुए थे। 26,050 के ऊपर ही बाजार में ट्रेंड अपसाइड के बनना चालू हुए थे। तो 26,050 को आप आराम से देखिए कि क्या बाजार इस लेवल के ऊपर रहता है या बाजार इस लेवल को तोड़ता है। फ्रेश सेलिंग, मेरा अपना मानना है कि अगर आपको फ्रेश सेलिंग करनी है तो 25,850 के नीचे ही करें। 25,850 के ऊपर सेलिंग सेफ नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, जब तक बाजार 26,050 के ऊपर है तब तक आपको हर डिप में खरीदारी ही करनी चाहिए। स्टॉक इंडेक्स, देखिए मैं वीडियो या जो भी आपके साथ नॉलेज शेयर करता हूँ ये केवल
ये केवल आपकी जानकारी के लिए करता हूं, ट्रेड के लिए नहीं। इसलिए स्टॉक इंडेक्स में ट्रेड करने से पहले आप अपनी राय खुद की बनाएं, खुद अपने आप से स्टडी करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, उसके बाद ही कोई ट्रेड करें।